मैं अमित उपाध्याय, ईवीएम हटाओ सेना, थाना महाराष्ट्र से। कई वर्षों से विधानसभा और लोकसभा में जो वीवीपैट वाली ईवीएम मशीन उपयोग में आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों आते हैं, उसमें किस प्रकार चोरी संभव है वो हम दिखा रहे हैं। वो मशीन राहुल चिमन भाई मेहता ने बनाई थी और अब महानगर पालिका और नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत में जो मशीन उपयोग में लाई जाती है जिसमें वीवीपैट नहीं होता है, उसमें किस प्रकार चोरी संभव है उसको दिखाने के लिए ये हमने डेमो मशीन बनाई हुई है। इस डेमो मशीन में हम बिना वीवीपैट के वोटों की चोरी किस तरह होती है वो हम करके दिखाएंगे। हालांकि 2010 में हरिप्रसाद वेमुला जी ने पुणे के कलेक्टर ऑफिस से ईवीएम मशीन लेकर ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन की मशीन को लेकर उसमें किस प्रकार चोरी संभव है विभिन्न प्रकारों से चोरी करके दिखाई थी, न्यूज़ चैनल पे भी दिखाई थी। और उसके बावजूद मैडम सुप्रीम कोर्ट में गया, वीवीपैट मिला और वीवीपैट में किस प्रकार चोरी होती है वो हम दिखाई रहे। पर वो मशीन आज भी कई नगर पालिका, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में उपयोग में ला रहे हैं। तो ओरिजिनल मशीन में चोरी दिखाई जा चुकी है, फिर भी हम डेमो में वापस दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ को सिद्ध करने के लिए ये हमारा बैलेट यूनिट है, जहाँ पर 3 कैंडिडेट है, कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3 और चौथा है नोटा। इनको हम वोट देंगे और वो वोट यहाँ पर सेव होगा। तो ये कंट्रोल यूनिट है जिसमें वोट सेव होगा और हम वोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम कैंडिडेट नंबर 1 को पहला वोट दे रहे हैं। यहाँ पर जो वोटिंग का ऑर्डर है वो ऑर्डर ये रहेगा। ये हमने इसलिए ऑर्डर रखा हुआ है ताकि जो प्रेक्षक देख रहे हैं उनको याद रखने में आसानी हो कि वोट किसको कितना दिया गया है। तो कैंडिडेट नंबर 1 को हमने 2 वोट दिया है। आप इसका मिलान कर सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही वोट इस ऑर्डर में दिया गया है। वोट किसी भी ऑर्डर में दिया जाए कोई तकलीफ नहीं आएगी, आगे पीछे वोट देंगे तो भी वोटों की चोरी आराम से हो जाएगी। लेकिन प्रेक्षक को किसी प्रकार की धांधली महसूस नहीं हो या किसी तरह का याद रखने में कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए हम इस ऑर्डर में वोट दे रहे हैं। तो कैंडिडेट नंबर 2 को यहाँ पर हम दूसरा वोट देने जा रहे हैं। अब तक 2 वोट हो चुके हैं। यहाँ पर जनता कैंडिडेट नंबर 2 को विजयी बनाना चाहती है। कैंडिडेट नंबर 2 को ये हमारा तीसरा वोट गया। ये मॉक पोल का राउंड है जिसमें हम ये दिखाएंगे कि अगर मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करें तो सारे वोट बराबर जाने वाले। तो 3 वोट हो गए। अब हम चौथा वोट देने जा रहे हैं कैंडिडेट नंबर 2 को, जिसे जनता विजयी बनाना चाहती है। तो 4 वोट हो गए। इस मॉक पोल के राउंड में हम देखेंगे मशीन बराबर काम करती है, जिससे आप जितना वोट दे रहे हैं वो सारा वोट जाएगा। कैंडिडेट नंबर 2 को 5 वोट हो गए और इस तरह जनता ने उसे विजयी कर दिया है। अब हम कैंडिडेट नंबर 3 को 2 वोट देंगे। मशीन तैयार हो गई है। कैंडिडेट नंबर 3 को हमारा पहला वोट गया। किसी भी ऑर्डर में वोट देने में कोई समस्या नहीं है। कैंडिडेट नंबर 3 को दूसरा वोट गया। अब हम नोटा को 2 वोट देंगे। पहले राउंड में ये मशीन बराबर काम करेगी। हमें मॉक पोल कर रहे हैं और आपको दिखाई देगा कि आपने जिसको जितना वोट दिया उसको उतना वोट गया। दूसरे राउंड में ओरिजिनल जो इलेक्शन का राउंड होगा उसके बाद में हम इस मशीन में वोट चोरी करके दिखाएंगे। तो इस तरह मॉक पोल के वोटिंग हो चुकी है और मॉक पोल के वोटिंग हो जाने के बाद में चुनाव ख़त्म हो गया, मॉक पोल ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन के ओरिजिनल मशीन में होता है, हम एंड वोटिंग करेंगे और एंड वोटिंग होने के बाद में हमने जिस प्रकार वोट दिया है उस प्रकार चुनाव रिज़ल्ट हम यहाँ पर क्या आएगा, जैसे आप देख सकते हैं वोटिंग एंडेड, शो रिज़ल्ट्स करके आ रहा है। और अब हम रिज़ल्ट के लिए मशीन को तैयार कर रहे हैं। मशीन रिज़ल्ट दिखाने के लिए तैयार है और अब यहाँ पे रिज़ल्ट आएंगे। तो पहले कैंडिडेट को जिस तरह हमने 2 वोट दिए थे 2 गए। दूसरे कैंडिडेट को 5 जाने चाहिए थे, 5 दिए। तीसरे कैंडिडेट को 2 वोट, बराबर 2 वोट मिले हैं। नोटा को 2 वोट और उसको भी, यानी कैंडिडेट नंबर 1, 3 और नोटा उसको 2-2 वोट और कैंडिडेट नंबर 2 विजयी है उसको 5 वोट। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोट वापस से आप देख लीजिए, 2 को 5, 3 को 2 और नोटा को भी 2 और 1 नंबर भी आएगा अभी, उसको भी आप देख लीजिए और उसको भी ये टोटल वोट 11 और 1 नंबर को भी आप देखिए 2 वोट मिला है। इस तरह ये रिजल्ट बार बार, तो मॉक पोल आपका बराबर गया, मतलब मशीन को आप जिसको वोट दे रहे हो वो जा रहा है।
अब हम ओरिजिनल इलेक्शन शुरू करेंगे, उसके लिए हम मशीन को वापस तैयार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मशीन वापस स्टार्ट वोटिंग आ गई, पहले के सारे वोट खत्म हो चुके हैं। अब वापस से वोटिंग, अब मान लीजिए इलेक्शन का दिन है और हम वही वोट वापस देंगे और हम कैंडिडेट नंबर 1 को, 3 को और नोटा को 2-2 वोट देने वाले हैं और कैंडिडेट नंबर 2 को हम 5 वोट देंगे। तो पहला वोट हमने दे दिया है और अब हम दूसरा वोट दे रहे हैं कैंडिडेट नंबर 1 को। इसे मात्र 2 वोट मिले हैं, तो ये चुनाव जीतने वाला नहीं है, लेकिन आप चुनाव के रिजल्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा। अब कैंडिडेट नंबर 2, इसको हमने पहला वोट दिया, इसे हम 5 वोट देंगे। कैंडिडेट नंबर 2 को पहला वोट जा चुका है, अब इसे दूसरा वोट देंगे, दूसरा वोटर आता है मान लीजिए और वो भी इसे वोट दे रहा है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, हम रैंडम वोटिंग करेंगे तो भी चोरी हो जाएगी। हम ये ऑर्डर में वोटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि वोटरों, जो प्रेक्षक हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाए कि आपको कोई भूलने की, किसी तरह से वोट आपको भूले नहीं कि किस ऑर्डर में दिया गया है, किसको कितना दिया गया है, और आपको ये भी नहीं भूले किसी तरह की धांधली इसमें हम कर रहे हैं वीडियो में, वो भी महसूस नहीं हो। तो 4 वोट अब तक हो चुके हैं कैंडिडेट नंबर 2 को, और कैंडिडेट नंबर 2 को हम आखिरी वोट देंगे और इस प्रकार उसको 5 वोट मिल गए। इसके बाद 2-2 वोट हम कैंडिडेट नंबर 3 और नोटा को देंगे। तो कैंडिडेट नंबर 3 का पहला वोट गया और अब कैंडिडेट नंबर 3 को हम दूसरा वोट देंगे। इस राउंड में हम वोट का मैनिपुलेशन करेंगे, वोट की चोरी करेंगे और वो हम ब्लूटूथ के माध्यम से करेंगे। नोटा को हम 2 वोट दे रहे हैं, ये पहला वोट। अब हम दूसरा वोट, इस प्रकार वोटिंग समाप्त हो गई। 11 वोट दिए गए हैं, 2 वोट कैंडिडेट नंबर 1 को, कैंडिडेट नंबर 3 को 2 वोट, नोटा को भी 2 वोट और 5 वोट कैंडिडेट नंबर 2 को, जो कि विजयी है। अब हम हमेशा की तरह वोटिंग को एंड कर रहे हैं। यहाँ पे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि वोटिंग एंड हो गई है और अब रिज़ल्ट दिखाने का समय आ गया। तो रिज़ल्ट दिखाने से पहले मशीन को जो है वो कलेक्टर ऑफिस में भेजा जाता है। तो यहाँ पर ही मशीन आपकी कलेक्टर ऑफिस में जाएगी और वहाँ पर उसको हम जाके रख देंगे। अब ये मशीन बंद हो गई, कलेक्टर ऑफिस में जा रही है। ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से मैं इस मशीन को हैक करने के लिए इसको अपने मोबाइल से मैं इसे कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करके मैं उसको यहाँ पर हैक करूँगा। तो मैं अपने मोबाइल को तैयार कर रहा हूँ और मशीन को मैं इससे कनेक्ट करने वाला हूँ। अब चुनाव का रिज़ल्ट का दिन आ गया है और मशीन को वापस से चालू किया जा रहा है। मशीन शुरू होने में थोड़ा समय लेगी और मशीन जैसे शुरू होगी मैं अपने मोबाइल के माध्यम से उसके अंदर के ब्लूटूथ को अपने मोबाइल से कनेक्ट करूँगा। अपने मोबाइल का ब्लूटूथ उससे कनेक्ट करके इसके अंदर के ब्लूटूथ डिवाइस से मेरा मोबाइल का कनेक्शन होगा और मैं इसके अंदर के वोट जो है वो बदल दूंगा। मशीन शुरू होने में कुछ समय लेती है, इलेक्शन कमीशन की मशीन भी शुरू होने में कुछ समय लेती है। ये मशीन भी शुरू हो रही है। हमने वीडियो को लाइव इसलिए रखा है कि आप ये माने कि हमने कोई बीच में धांधली नहीं की है, वरना मैं सीधे यहाँ से आपको वीडियो दिखा सकता था। तो अब ये शो रिज़ल्ट्स की बात करें पर मैं मशीन को कनेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो ब्लूटूथ है उससे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है और इसे हैक करने की सारी फॉर्मेलिटी जो है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। ये मैं कैंडिडेट नंबर 1 को जिताने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट नंबर 1 सेलेक्ट कर रही है और लगभग 40% वोट मैं उसे चुरा के देना चाहता हूँ। और ये सिग्नल जो है, ये कमांड जो है मैंने इसको दे दिया है
और वो कमांड यहाँ तक पहुँच चुका है। कमांड पहुँच जाने के बाद में मैं यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो आउट कर रहा हूँ, तो रिज़ल्ट जो है वो इसी हिसाब से आना चाहिए। और अब यहाँ पर हम रिज़ल्ट देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो मशीन अब रिज़ल्ट दिखाने के लिए तैयार हो गई है। ईवीएम हटाओ सेना मशीन का नाम था, जिसे मैंने हैक कर लिया है और हैक करके रिज़ल्ट बदली कर दिए हैं। अब यहाँ पर कैंडिडेट नंबर 1 जिसे मात्र 2 वोट मिले थे वो चुनाव जीत गया है। कैंडिडेट नंबर 2 5 वोट मिले थे, उससे सिर्फ 2 वोट दिखा रहा है, 3 वोट चोरी। कैंडिडेट नंबर 3 उसका 1 वोट चोरी, उसको 2 वोट दिए थे, नोटा को 2 वोट दिए थे, उसका 1 वोट चोरी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 वोट पड़े थे और 11 वोट एक बार वापस से देख लीजिए। कैंडिडेट नंबर 1 जिसे 2 वोट मिले थे, 7 वोट 5 वोट चोरी के मिले हैं। कैंडिडेट नंबर 2 के 3 वोट चोरी हो गए, इसे 5 वोट डाला गया था। कैंडिडेट नंबर 3 को 1 वोट, उसका 1 वोट चोरी हो गया और नोटा का भी 1 वोट चोरी होकर कैंडिडेट नंबर 2 को जा चुका है। 11 के 11 ही वोट है, कोई वोट के नंबर में कोई बदलाव नहीं आया। और इस प्रकार ब्लूटूथ के माध्यम से जो मौजूदा ईवीएम मशीन है उसे चोरी किया जा सकता है अगर उसको ब्लूटूथ कनेक्ट किया जाए। धन्यवाद।